औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है 8th स्टैंडर्ड की जो हमारी हिस्ट्री बुक है 8th स्टैंडर्ड की, उसी से लिया गया है। तो टॉपिक है आज का ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट। जो ईस्ट के लोग यहाँ पे आए थे, उनके जो बड़े बड़े ग्रेव एरर्स थी, गलतियाँ थी, वो क्या थी, इसी के हवाले से आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने बोर्ड पे लिखा है, हम इससे शुरू करेंगे। From the early 19th century, many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning. Early 19th century में क्या हुआ? British officials began to criticize. जो British officials थे, इन्होंने शुरू से ही criticize, तनकीद करनी शुरू की। The Orientalist vision of learning, जो Orientalist vision of learning यहाँ पे था, उसको इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। Orientalist vision of learning का माने क्या है? knowledge of language and culture of Asia. Knowledge of language and culture of Asia. जो एशिया में लैंग्वेज है उसकी नॉलेज और जो वहाँ पे कल्चर है उसका, उसी को हम ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग कहते हैं। इससे ये क्रिटिसाइज करते थे। They said that knowledge of East was full of errors and unscientific thoughts. वो कहते थे कि जो ईस्ट की नॉलेज है ये एरर से भरी हुई है, ये गलतियों से भरी हुई है और अनसाइंटिफिक है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स, ये अनसाइंटिफिक थॉट्स है, साइंटिफिक थॉट्स ये नहीं है। दे सेड ईस्टर्न लिटरेचर वाज नॉन सीरियस। वो कहते थे जो ईस्टर्न लिटरेचर है, ईस्टर्न जो लैंग्वेज है, इसकी जो बुक्स है, किताबें हैं, ये नॉन सीरियस है, इनकी ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। एंड लाइट टू रिमेंबर, और आसान ये याद रखना, ये लाइट नॉन सीरियस है और लाइट टू रिमेंबर, इनका ये जो याद रहना ये आसान इनकी जो ये लैंग्वेज बाकी है। सो दे आर्ग्यूड द ब्रिटिश शुड नॉट स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरबिक। तो इन्होंने क्या किया? दे आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया द ब्रिटिश should not spend so much effort in encouraging the study of Arabic. तो ब्रिटिश जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी चाहिए, किसकी? एनकरेज द अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो अरबिक और संस्कृत लैंग्वेज यहाँ पे थी, इसका बोलबाला करने के, इसकी तरक्की के लिए इन्होंने ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया, इन्होंने ज़्यादा इसको इनकरेज भी नहीं किया। द एम ऑफ एजुकेशन और to be to teach what was useful and practical. Aim of education यही था कि what ought to be teach, क्या हम पढ़ाने जा रहे, सिखाने जा रहे, and what was useful and practical, जो कौन सी लैंग्वेज, कौन सी जो भाषा है वो यूजफुल है और प्रैक्टिकल है, जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। So Indians should be made familiar with the scientific and टेक्निकल एडवांस ऑफ वेस्ट। तो हिंदुस्तानियों को चाहिए कि इनको लगाव रखना चाहिए, इनको ये नॉलेज में, इनकी नॉलेज में होना चाहिए कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांस ऑफ वेस्ट, वेस्ट में साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट है वो इनको होनी चाहिए। इंडियन शुड बी फैमिलियर विद दिस। तो हिंदुस्तानी लोग इससे फैमिलियर होने चाहिए, इससे इनको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। रादर देन द पोइट्री एंड सेक्रेट लिटरेचर ऑफ ओरिएंटल। जो पोइट्री, इनकी जो शेर शायरी थी और जो सेक्रेट लिटरेचर है, ये भी इनका होना चाहिए कि इनमें जो कल्चर है वो वेस्ट का होना चाहिए, न कि जो इनका ईस्ट का है। ईस्ट का जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो इनकी जो ये ओरिएंटलिज्म है, इनको वो क्रिटिसाइज करते थे। ये चाहते थे कि हमारा जो यहाँ पे वेस्ट का है वही सब कुछ यहाँ पे राइज होना चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, जो ग्रेव एरर्स ऑफ ईस्ट। तो इसके हवाले से जो भी होम असाइनमेंट्स होंगे वो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पे भेजूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।